अब मेरी बात सुनो, किसी बंदे ने सरकार भ्रष्ट है। 8 लाख रुपए का ऑटो आ रहा है, 1,80,000 का ऑटो है। इतना भ्रष्ट है जिसका कोई जवाब नहीं। कांग्रेस थी तो 5 लाख का था, आज वो 9 लाख तक पहुंच गया है। एनसीआर गाड़ी लेने जाओगे 9 साढ़े 9 लाख रुपए मिलेगी। लोगों से अपने घर का खर्चा और किस्त नहीं भरी जा रही, ऐसी कर रखा दिल्ली का हाल। भाई कोई सी भी जीत जाए ऑटो वाले के हाथ में कटोरा ही आना है, इतना मुझे पता है। 10 साल से आम आदमी की सरकार चल रही, किराएदार पे रहते हैं, एक का भी राशन कार्ड नहीं बना। बिजली का बिल मकान मालिक को देते हैं, अब वो यूँ कह रहे हैं किराएदार पे रहेंगे तो उनका बिल माफ़ होगा। यहाँ पे मतलब कोई प्रचार होता है तो ऑटो वाले काम के हैं, कोई दिक्कत होती है तो ऑटो वालों को भगा देते हैं। अभी जैसे 26 जनवरी हुई, सारे ऑटो टैक्सी बाहर निकाल दिए। कोई काम होगा तो उनको बुला लेते हैं कि ऑटो वाले दिल्ली के मसीहा हैं, टैक्सी वाले हैं, मगर कभी उनको भगा देते हैं, कभी बुला लेते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या दिल्ली की। दिल्ली में इस वक्त चुनावों की बयार है और चुनावों की तारीख बेहद नज़दीक आ रही है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन दिल्ली में मुद्दों का चुनाव है और तमाम मुद्दों को लेकर के अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं और सभी पार्टियां अपनी अलग अलग लोगों के लिए योजनाएं निकाल रही हैं। उन्हीं में से दिल्ली का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ऑटो वाले। ऑटो वाले दिल्ली की अर्थव्यवस्था की तो रीढ़ है ही, उसी के साथ दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की भी रीढ़ है और दिल्ली में लगभग 1 लाख ऑटो चलते हैं और 1.5 लाख ऑटो चालक हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने ऑटो वालों के लिए अलग अलग योजनाएं निकाल रखी हैं। लेकिन सवाल ये कि इन ऑटो वालों को क्या पसंद आ रहा है, किसकी योजना पसंद आ रही है और किस सरकार को दोबारा एक गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, उसके साथ ही इनकी समस्याएं क्या हैं, ये सब आज यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। आनंद विहार टर्मिनल्स के ऑटो स्टैंड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम ऑटो वाले हमारे साथ होंगे। आज इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू यादव। पप्पू जी कहाँ के रहने वाले हैं? बदायूं। बदायूं के। तो दिल्ली में बोर्ड बनवा लिया है या? बोर्ड तो नहीं बनवाया हमने। बोर्ड नहीं बनवाया। तो कुछ सुन रहे हो यहाँ पे चर्चा चुनाव? हाँ चर्चा सुन रहे हैं भाई, इलेक्शन कोई चर्चा। क्या लग रहा है? सही लग रहा है हमारे को तो। सही लग रहा है। अपने उधर अखिलेश यादव भी आए थे प्रचार करने यूपी। हाँ आए तो अखिलेश यादव सुनी हमने भाई, आए केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ केजरीवाल को सपोर्ट लग रही है कुछ हवा किसकी लग रही है? भैया इसको भगवान जाने, हम नहीं जानते इस बारे में। अच्छा ये पता है ऑटो वालों के लिए बड़ी योजनाएं दे रही है। ऑटो वाले पार्टी ने भी घोषणा की दी तो है, सुनते हैं कि योजना दे रहे हैं। कब से चला रहे हो ऑटो? हमको तो हो गए 14-15 साल। दिल्ली के अंदर? हाँ वोट काहे नहीं बनवाया? वोट आधार कार्ड सब कुछ है, बनवाया नहीं, क्या करें बनवाया कि हमें वोट देना है। अखिलेश को तो यूपी में देते हैं। बदायूं वाले हाँ तब दिए होंगे बदायूं। हाँ बिल्कुल। अखिलेश ठीक है, सिस्टम सही है बढ़िया है, यूपी में। बढ़िया है। योगी का क्या सिस्टम है? योगी भी सही है अपनी जगह पे, अखिलेश भी सही है। ठीक है काम, लेकिन नंबर 21 लगता है अखिलेश का है। हाँ नंबर अखिलेश के लायक को काम योगी थोड़ी कर लेंगे। धर्मेंद्र यादव पूरा। हाँ सारा बदायूं वाला टाइट है एकदम है। अच्छा आपका क्या नाम है भाई? नरेश कुमार। नरेश जी आप कहाँ के? मैं यूपी से मुरादाबाद। मुरादाबाद से। वोट यहाँ बना वहाँ बना? यहाँ यही बनवा लिया। कब से ऑटो चला रहे हो? मैं टैक्सी चला रहा हूँ। टैक्सी चला रहे हो कब से? अभी तो 10 साल से, दिल्ली में 20 साल से रहता हूँ, 20-25 साल से। 20 साल से रह रहे हो और 10 साल से हाँ टैक्सी, पहले ऑटो चला रहे थे। लगभग 4 बार की सरकारें देख चुके हो। सब देख रखा है सर। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल? इस बार तो माहौल बदलेगा आपका। बदल रहा है? हाँ केजरीवाल तो ऑटो वालों के लिए बड़ा योजना है, ये वो फ्री, ये फ्री वो फ्री। सर मैं 10 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से मतलब केजरीवाल जी की सरकार है और हम किराए पे रहते हैं। और दिल्ली में मैं क्या रहता हूँ, कम से कम कई लाख आदमी किराए पे रहता है। आज तक जो किराए पे रहते हैं ना, उनके लिए राशन कार्ड नहीं बनवा पाए केजरीवाल जी 10 साल के अंदर। राशन कार्ड नहीं बनवा पाए। अब रेलवे स्टेशन पे जितने भी अनाथ ये बने हुए हैं ना, मतलब इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अब यहाँ जहाँ से ऑटो वाले टैक्सी वाले स्टेशन पे रहते हैं, आज तक उनके लिए कोई ना कोई रहने की सुविधा, ना कोई ऐसी योजना लागू करी। मतलब 10 साल की सरकार में कुछ ना कुछ तो ऑटो टैक्सी राशन मिल रहा है वो सेंट्रल वाला? नहीं कुछ नहीं मिलता। वो भी नहीं मिल रहा। वो जिनके राशन कार्ड बने हैं उन्हीं को मिलता है, जो रेंट पर रहते हैं ना, जो कि 10 साल से जो राशन कार्ड अप्लाई वो तो बंद है। जिनके बने हुए हैं उन्हीं को राशन मिलता है, नए नहीं बन रहे 10 साल से। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए वर्दी के लिए भी देंगे, 10 लाख का बीमा भी देंगे। 10 साल से वो पहले भी तो थे सीएम, क्यों नहीं दिया? 10 साल उन्होंने रहा है, 10 साल पहले भी तो दे सकते थे। अब वो 5 साल के लिए फिर बन जाएंगे, फिर नहीं देंगे। हाँ भैया मैं कुछ कर सकता हूँ, बताओ कर सकते हैं हम कुछ? तो माहौल किसका टाइट लग रहा है?
माहौल तो देखो टक्कर दोनों की है, केजरीवाल की और बीजेपी की। कांग्रेस कहीं दिख रही है? कांग्रेस थोड़ा बहुत है, पहले से 21 है। किस है? हाँ, पहले से प्रचार है। हाँ, चेहरा किसका लग रहा है बीजेपी से? भाई चेहरे के बारे में तो नहीं कह सकता, अब पता नहीं कौन कौन आम खड़े आदमी हैं। पार्टी से? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कौन खड़ा है क्या नहीं खड़ा। बाकी मुझे ये पता केजरीवाल के अलावा भी कोई लग रहा है? जैसे आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल है, बीजेपी में मोदी। बीजेपी में मोदी में यहाँ मोदी जी यहाँ थोड़ी ना खड़े होंगे, यहाँ तो और कोई खड़ा होगा। हाँ ना, ये नाम का मुझे नहीं पता। मतलब ऑटो इस सब की क्या दिक्कत, कुछ तकलीफें? दिक्कतें बहुत हैं ऑटो वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए। बताओ जैसे। यहाँ पे मतलब कोई प्रचार होता है तो ऑटो वाले काम के हैं, कोई दिक्कत होती है तो ऑटो वालों को भगा देते हैं। अभी जैसे 26 जनवरी हुई, सारे ऑटो टैक्सी बाहर निकाल दिए। कोई काम होगा तो उनको बुला लेते हैं कि ऑटो वाले दिल्ली के मसीहा हैं, टैक्सी वाले हैं, मगर कभी उनको भगा देते हैं, कभी बुला लेते हैं। चाहे बीजेपी की सरकार हो या दिल्ली की, जो आदमी यहाँ का रजिस्टर्ड है, जो आदमी यहाँ से 10 साल 20 साल से यहाँ चला रहा है, उसको भगाने का क्या हक है? यहाँ बताइए मेरे को, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जो आदमी यहाँ से 10 साल 20 साल से टैक्सी स्टैंड का यूनियन का आदमी है, उसको भगा देते हैं। रेलवे वाले, कोई भी आदमी, सब भगा देते हैं। फायदा देख के बुला लेते हैं। और उसकी यही है, यही सरकार का नियम है। 10 साल से आम आदमी की सरकार चल रही, किराएदार पे रहते हैं, एक का भी राशन कार्ड नहीं बना। बिजली का बिल मकान मालिक को देते हैं। अब वो यूँ कह रहे हैं किराएदार पे रहेंगे तो उनका बिल माफ़ होगा। अब किराए पे रह रहे हैं। हाँ, 10 साल से रह रहे हैं तो कोई माफ़ नहीं। बिजली का क्या है? मीटर का बिल जो है, मीटर वो जितने भी मकान मालिक है 7 रुपये यूनिट लेते हैं। ये तो बता रहे किराएदारों के लिए फ्री कर देंगे, मगर जो रेंट पे रहते हैं ना, उनको कोई फ़ायदा नहीं है, ना केजरीवाल की सरकार से ना बीजेपी की से। उन्हें तो पैसा देना ही पड़ता है बिल का। कितने दे रहे हो? 7 रुपये यूनिट, कहाँ पे रह रहे हो? हसनपुर में। अच्छा, क्या बताओ, ऑटो वालों के लिए बड़ी बात करते हैं जो ऑनलाइन चलने लगा है, ओला उबर, इन सब से कोई दिक्कत है? बहुत बड़ी बहुत दिक्कत दिक्कत है। ऑटो वालों है, की इतना बहुत सस्ता परेशानी है, टैक्सी वालों की। रेट कर दिए कि ऑटो वालों सवारी नहीं ले जा सकते, सब टैक्सी में ही जाती है सवारी। लेकिन लोग बता रहे हैं कि सही है, मनमाफिक दाम लेते थे, कम से कम अब ऑनलाइन एकदम सही आ रहा है। सर ऑनलाइन में क्या आ रहा है, 200 रुपये दिखाता है ओला में, और ऑटो वालों की आने जाने में, जाम में, ट्रैफिक में 200 रुपये की गैस लग जाती है। ऑटो वाला क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बताओ आप। उनके तो जाम लग गया, कोई ऐसी बात हो गई तो उनका वो बढ़ जाता है फेयर, मगर ऑटो वाला तो उनके चक्कर में ले ही नहीं जा पाता। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद खान। आप भी चलाते हो ऑटो? जी, ऑटो ही चलाते हैं। कितने साल से चला रहे हो? 7 साल से। जी। दिल्ली में ही रहते हो? यही हाँ, दिल्ली में रहते हैं। वोट यहीं का बना है? हाँ जी। कहाँ रहते हो? करदमपुरी। क्या लग रहा है इस बार कुछ चुनाव भी 5 तारीख? केजरीवाल ही आएगा। हाँ जी। वजह कुछ? वो पूरे हिंदुस्तान में एक ही सीएम है जो पढ़ा लिखा है इतना, और सब कुछ दे भी रहा है थोड़ा बहुत, और कौन सा सीएम दे रहा है कुछ? आप बताएं। क्या क्या अच्छे काम बताओ कुछ। उसने सरकारी स्कूल अच्छे कर रखे हैं, हॉस्पिटल अच्छे कर रखे हैं, बिजली के बिल माफ़ कर रखे हैं हमारे। तो लोग बताते यमुना की सफाई का भी वादा किया था, वो तो अभी भी। यमुना की सफाई सर ऐसा है, एक कैसे एकदम हो जाएगी, बंदा मतलब कोई नहीं कर पाएगा वो यमुना। वो तो मुश्किल है सर। उसमें नाले इतने आ रहे हैं, पूरी दिल्ली के नाले उसी में गिरते हैं। आप बताएं कहाँ जाते हैं दिल्ली के नाले? वहीं तो जाते हैं। तो कैसे एकदम सफाई हो जाएगी? होगी, धीरे धीरे होगी। सर रहते कहाँ हो तुम? करदमपुरी। यार आसपास के लोग पानी की बड़ी समस्या करते हैं, पानी बड़ा गंदा आ रहा है, मीटर के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। तो सर ऐसा है, भगवान और खुदा भी सबके लिए अच्छा नहीं होता, तो वो तो नेता है केजरीवाल, सबके लिए वो भी अच्छा नहीं होगा। जी, केजरीवाल का नंबर लग रहा है। जी, हमारे लिए तो केजरीवाल ही अच्छा है, बाकी आपको होगा। ऑटो में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। जैसे बता रहे ओला उबर वाली समस्या है। ओला उबर में सर ऐसा है कि ओला उबर कम पैसे दे रहा है और दूरी ज़्यादा ले रहा है, उसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है, इतना प्रॉफिट नहीं है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन में जो बात करके ले जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, ऑनलाइन में नहीं होता। जी। मीटर से ले जाते हो? मीटर से भी सही हो जाता है, ओला उबर तो मीटर से भी डाउन दे रहा है। जी, ये बंद होना चाहिए ये बंद होना चाहिए। ये विदेशी कंपनियां हैं, ये देश की नहीं है। ये यार देश में देशी नहीं है, ओला उबर देश की नहीं है, बाहर की है ये। आपका क्या नाम है भैया? मेरा रफ़ीक नाम है। आप भी यहीं के? हाँ। क्या लग रहा है इस बार कुछ दिख रहा है माहौल किसका टाइट क्या है? माहौल तो भैया आम आदमी पार्टी का है। ऑटो वालों के लिए तो सब पार्टियां बड़ी जोर शोर से, कोई 10 लाख रुपए बीमा, कोई 1 लाख रुपए शादी। अब तो वर्दी के लिए भी बता रहे 2500 रुपए देंगे।
करा तो है वैसे ऐलान, करा तो है, केजरीवाल ने काम करा है? बिल्कुल करा है। क्या करा है जैसे? केजरीवाल ने काम करा है, अच्छा काम करा है। क्यों दोगे, मतलब कुछ तो सोचा होगा कि यार ये वाला काम बढ़िया है। गरीबों के लिए अब क्या काम करा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, काम बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी क्या क्या कुछ? बीजेपी तो भैया बस केंद्र में काम नहीं कर रही तो दिल्ली में क्या काम करेगी बीजेपी। जैसे क्या क्या नहीं हुए काम? काम क्या पता है, भ्रष्टाचार इतना हो रहा तो कहाँ होगा काम। राशन वाशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है राशन, राशन तो यार केंद्र ही दे रही है। दिल्ली गवर्नमेंट भी तो दे रही है भैया राशन, केंद्र तो दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट भी तो दे रही है राशन। और क्या क्या, घर में कितने लोग हैं? 5। बच्चे हैं? हाँ, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का? बच्चे तो अभी खैर छोटे हैं हमारे। हाँ, स्कूल तो कौन से पढ़ाओगे? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राइवेट जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो रहे हैं बिल्कुल। सब बढ़िया लग रहा है, सही है? बिल्कुल बेस्ट। लग रहा है आम आदमी पार्टी बिल्कुल। कांग्रेस के कुछ दिख रहा है? कांग्रेस की भी आएंगी सीटें, मतलब कम आएंगी इस बार। आएंगी जरूर, हाँ चांस है कांग्रेस के भी। थोड़ा मजबूत हो रही है कि डाउन हो रहा है? मजबूत है वैसे कांग्रेस भी भैया, बिल्कुल। क्या नाम बताया? रफीक, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं की जमुना पार्क ही है। तो और भी लोगों से बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे, तमाम लोग हैं। ऑटो वालों से बात, ये तो सब टैक्सी के लोग हैं इधर। ऑटो के इधर कहाँ चलते हैं? ये भी भाई है, क्या नाम है भाई? भाई दानिश। दानिश जी, आप कब से चला रहे हो ऑटो? हो गए 4-5 साल हो गए मुझे भी। 5 साल हो गए। यार ये सब बता रहे हैं ऑनलाइन बड़ी दिक्कत है, ओला उबर वाली। दिक्कत है अब तो सब लेकिन फ़ोन से ही बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन ही चला रहे हैं। हमें मीटर दिया गया है, मीटर में हमारा आता है 11.5 रुपये पर किलोमीटर हमें दिया जा रहा है। ऑनलाइन में जाया जाता है 7-8 रुपये दिखा रहे हैं हम किलोमीटर के हिसाब से। बताओ हमें क्या मिलेगा? अब सवारी खुद ही ऑनलाइन करती है। कस्टमर थे बड़े शिकायत करते थे कि मीटर में छेड़छाड़ कर देते हैं, अरे भैया ये सब कहने की बातें हैं। ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। इतने ऑटो खड़े हैं, सबके आगे देख लो, आगे कोई किसी के भी छेड़छाड़ दिखा दो आप। नहीं इतने सारे ऑटो खड़े हैं, बता रहे मनमाने पैसे ले लेते थे। अरे मनमाने भाई, अब ये बताओ मनमाने कौन पैसे ले लेता? आप 4 किलोमीटर जाओगे तो कहोगे मीटर डाउन कर लो, अब वही जाओगे अभी 20-25 किलोमीटर तब कहोगे नहीं पैसे बताओ, तब हम क्या करेंगे? हैं तब तुम कहते हो नहीं हम तो भैया इतने में आते हो, इतने में ही जाएंगे। हैं ऑटो में 3 सवारी अलाउड है, यहाँ 5 उतर जाती है, हम तो एक ही में जाते हैं और एक ही में आते हैं। अब बताओ 5 कहाँ से बिठा लें? उनका चालान कौन भरेगा? जब मुंह मांगे पैसे भरो तो कहते हैं कि मुंह मांगे पैसे मांग रहे हो। हम करे तो करे क्या, ये बताओ? हमारे आगे भाई मजबूरी होती है तब हम मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, वरना 3 सवारी अलाउड है। कहीं करा रखा है रजिस्ट्रेशन? अब यहाँ पे सालों ने टोल लगा दिया, 35 रुपये पार्किंग के ले रहा है। हराम मुफ्त में आ रहे हैं क्या 35 रुपये? सुबह सुबह घर से उठ के आओ, पहले 35 रुपये जेब में देखो, 35 पड़े नहीं पड़े। पहले 35 रुपये की पर्ची कटाओ, फिर अंदर आओ। अंदर आके जिस सवारी तो बोल दो भैया 35 रुपये पर्ची के जा रहे हैं, किस बात के जा रहे हैं, हमें क्या मतलब, हम क्यों देंगे? अरे हम क्या यहाँ का घूमने आए हैं, पार्क है ये, यहाँ के कौन देगा ये 35 रुपये? 4 चक्कर मार हैं? अगर 4 चक्कर हम मार रहे हैं तो कितने हो गए 35 के हिसाब से? यूनियन में बात नहीं उठाते हो? अरे यूनियन में बात उठा ली, सब कुछ उठा ली। ये तुम्हारा क्या नाम है, ये रेलवे वालों ने 200 कुछ ऑटो पास करे, बाकी कितने जाएंगे? 200 ऑटो तो ऐसे ही खड़े हुए हैं, गिनती मार लो चाहे, बाकी तो काम पे गए हुए हैं, बाकी सवारी लेके निकल गए। कम से कम 1000 ऑटो लगता है पर डे का, अब बाकी कहाँ से लाएंगे? आपने तो 200 ऑटो पास कर दिए, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी तो 35 दे रहे हैं। मेरी एक बात बताओ, लोग बताते हैं कि ऑटो जैसे बता रहे हो बड़ी समस्या है, लेकिन ऑटो बढ़ते ही जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। देखो भैया इसमें आप ये बताओ बढ़ रहे हैं तो ई रिक्शा बढ़ रहे हैं। ई रिक्शा वालों ने तो बिल्कुल ही मट्टी खराब कर रखी है। ई रिक्शा वालों की तो बात ही मत करो। जहाँ के हमारे 50 रुपये मीटर से बनते हैं, वहाँ 10 रुपये सवारी बिठाते हैं। कमा खा रहे हैं यार, 10-10 रुपए में ले जा रहे हैं। अरे तो हम क्या करें? ये 8 लाख की गाड़ी पड़ रही है मेरे भाई, ब्लैक में। परमिट तुमने बंद कर रखे हैं, फटी हमारी ब्लैक में पड़ी है, ब्लैक में मिल रहे हैं। 8-9 लाख रुपए के पड़ रहे हैं, कहाँ से लाएं? हम किडनियाँ बिकवा दें अपनी? वैसे कितनी कीमत है? वैसे 2.5-3 नहीं 3-3.5 नहीं 180 2 के आसपास का ऑटो है। पड़ती है 180 का, अगर रिजनेबल कोटा खुला हुआ है तो ये 180 का ऑटो आता है, ठीक है ना? वो कंप्लीट करा के 2 के आसपास पड़ जाता है। ब्लैक में मिल रहा है 8 में। हाँ 5.5 लाख रुपए का तो कबाड़ है, कबाड़ जमा करके तब गाड़ी लाते हैं। डाउन पेमेंट पे मिलती है, वो डाउन पेमेंट जमा करा। क्योंकि नए कोटे बंद है, भ्रष्टाचार खत्म करे तो भ्रष्टाचार ऐसे फैला हुआ और क्या चाहिए? तुम लेके आए हो क्या? अरे भैया लेके आए हैं, फटी पड़ी है, किस्तें भर रहे हैं, 24,000 रुपये महीना कहाँ से लाएं? अब हमसे पूछो
24,000 रुपये वो देने, खाना पीना अलग है। सुबह से आया हूँ मैं, बोनी तक नहीं करी, 7 बजे का आया हुआ हूँ। अब बताओ गाड़ी वैसे के वैसी खड़ी है, ठंडी पड़ गई। अब बताओ कहाँ जाएं हम और किसे बोलें। अगर ऑनलाइन भी चला रहे हो तो ऑनलाइन में काम नहीं, साले 7-8 रुपये किलोमीटर दे रहे, इतने तो हमारे गैस का खर्चा है, हम क्या करेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है? अरे करा रखा है, लेकिन वो बंदी पड़ा रहा था, करा के कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू में करवा लिया था हमने को, लाओ चला के देखते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है भाई उसमें। रिक्शा वालों ने भी करवा रखा है उसको। तो भैया ऑटो को तो परमिट बंद है, रिक्शा को तो परमिट ही ना बंद है। ई रिक्शा तो भाई उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप जिस गली में चले जाओ 10-12 एक के पीछे चलते हैं, किसी भी गली में चले जाओ, साला जहाँ से साइकिल नहीं निकल पाती वहाँ ई रिक्शा घुसेड़ देते हैं। अब बताओ मेरे रोड पे ये ऑटो ई रिक्शा अलाउ थोड़ो ही ई रिक्शा चलते हैं इस रोड पे। आनंद विहार की सवारी ओला उबर खा गई, छोटी मोटी सवारी 10-20 रुपए वाली बैटरी रिक्शा खा गए। हमें एक कटोरा दे दिया जाएगा अभी इलेक्शनों के बाद, हम सारे यहीं बैठेंगे। और सिंगल जो सवारी थी वो बाइक वाले ले जा रहे हैं आजकल। अब बताओ हम करें तो क्या, करे क्या। टैक्सी टैक्स वो हम भरते हैं और प्राइवेट बाइक चला के वो मजे ले रहे, और क्या। ये देखो ना, ये तो तुम्हारी समस्या हो गई कि कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, मतलब कंपनी का कोई रूल नहीं है, ना सरकार से मतलब कोई मतलब है, ना किसी मतलब है। ऑटो वालों को बेवकूफ़ बनाया जाता है बस। ओट जो वोटिंग टाइम में कि जब वोट उनको लेना होता है, जब भी उन पे बस भाई इनको घेर लो, इनसे वोट ले लो, बात खत्म। अच्छा ये बताओ, ये तो समस्या हो गई, चुनाव का कुछ क्या लग रहा है? क्योंकि समस्या तुम्हें पता है सरकार भाई कोई सी भी जीत जाए, ऑटो वाले के हाथ में कटोरा ही आना है, इतना मुझे पता है। और नहीं मानते देख लेना। ये कह रहे हैं कोई शादी में दे रहे हैं, कोई कह रहा वर्दी के लिए। अरे 2 साल में अगर 5,000 रुपये दे भी रहे हो तो 1 साल में तो 5,000 रुपये कितनी बड़ी रकम दे रहे हो हैं। और इतने अब चालान बताओ, अभी मेरा हुआ बैच का हुआ है 12,000 रुपये का चालान है। अब बताओ कौन भरेगा ये? 5 नंबर वालों ने चालान करा। यहाँ एक नहीं, सुबह सुबह 2-2 आके खड़े हो जाते हैं गाड़ियाँ लेके। कहाँ जाएं हम हैं? तुमने कह दिया कि प्राइवेट लाइसेंस पे ऑटो पास है, चला सकते हो आप, फिर ये बैच का चालान कर क्यों रहे, ये बताओ। तो क्या लग रहा है कौन सही कर सकता है ये? अरे कोई नहीं करेगा, सब चोर है। मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब कोई है कुछ कोई तो बन के बैठेगा ही। भैया मेरे हिसाब से केजरीवाल थोड़ा बहुत सही भी है, लेकिन बाकी तो सब चोरी है। केजरीवाल है थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत है। हाँ थोड़ा ही बहुत है, पूरा वो भी सही नहीं है, पूरा कोई सही नहीं है। हाँ थोड़ा ही बहुत है जो भी है, मतलब सबसे सही है और लोगों से। हाँ और लोगों से थोड़ा बहुत सही है। एक स्क्रूज का थोड़ा टाइट है, बाकी सारे ढीले हैं। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। करोगे? चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या नाम है भाई? फैजान। फैजान, तुम क्या करते हो? ऑटो चलाते हूँ भाई। कब से चला रहे हो? मेरे को होगा जो 7 साल। 7 साल हो गए। कहाँ रहते हो? जमुना पार, मौजपुर, विजय पार्क। मौजपुर में रहते हो। क्या लग रहा है, कुछ उधर माहौल क्या है? उधर तो यार पूरा दिल्ली घूमते होगे ऑटो ले जाके सब? दिल्ली घूमते हैं, माहौल सब जगह। हाँ सब जगह कहते हैं, रैलियाँ भी निकल रही हैं, चालू हैं। ज़्यादातर जो दिख रहा है दिखने में ये ऑटो वाले तो देखो, तुम्हें टोटली बताऊँ, यहाँ कुछ भी गए, ठीक है। जाना केजरीवाल के वोट हैं, ऑटो वालों के सारे केजरीवाल को पड़ेंगे वोट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ ये बात की कुछ खास वजह ये है कि मजबूरी है हमें डालना वोट। बात ये है अगर उधर हमारे वोट चले गए तो हमें मरना है, इधर थोड़ी बचत तो है। थोड़ी बचत है। अरे थोड़ी कुछ ना कुछ तो करेगा वो, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, भले ही हमारे खातिर पीछे से बाद में। बीजेपी भी बड़े वादे कर रही है, वो भी कह रही 10 लाख तक का बीमा। देखो उसके बाद हाँ पहले उन्होंने 2100 की वो रखी थी, उन्होंने 2500, उसके बाद ही हाँ पहले उन्होंने कहा बहस चल रही है। बहस है भाई, मैं ये करूँगा तो मैं 400 रुपये बढ़ती दे दूँगा। अभी तुम्हें इमरजेंसी में कहीं जाना है, मेरे ऑटो में बैठकर मैं सवारी बिठा ले पड़ा हूँ, तुम कहोगे भाई से उतारो, मैं इमरजेंसी में जाऊँ, मुझसे 50 बढ़ती ले लियो, तो तुम्हें इमरजेंसी में तुम्हें लेके जाऊँगा, उसे लेके जाऊँगा, 50 भी बढ़ती मिलना है मेरे को। तो मैं ज़्यादातर ये देखूँगा कि पहले कस्टमर मेरा वो बैठ गया। वो दिल्ली में घूमते हो, केजरीवाल के काम वाम कराए कुछ? केजरीवाल के लिए मैंने कोई काम नहीं करा अभी तक। जैसे आपने नहीं, उस सरकार केजरीवाल सरकार। हाँ मैंने ये देखा केजरीवाल सरकार में रोड एकम एक नंबर 1 बने हुए हैं रोड दिल्ली के, जो खड्डा नहीं मिलेगा जरा से भी कहीं पे भी, ठीक है। अब तुम रोहिणी पार कर लो, जिस गली में जाओगे तुम वहाँ चले जाओ, बुराड़ी रोड टूटा हुए, मुंडका चले जाओ रोड टूटा हुए, ठीक है। स्वरूप नगर, लिबासपुर सब रोड टूटे हुए गलियों के अंदर के। और तुम इधर को चले जाओ साउथ दिल्ली में, या हमारी तरफ भी चले जाओ जमुना पार में, मंडावली चले जाओ, यहाँ से तो आए होगे आप, एक गली में भी रोड टूट नहीं होगा, सफाई भी ऐसी होगी बढ़िया।
रोड वोड थोड़ी ठीक है। हाँ ये चीज़ उन्होंने काम नहीं किया। ऑटो के टायरों को भी फायदा हो रहा है। हाँ फ्लाईओवर देख लो बन के तैयार हो गया, आना मेरा जाम खत्म, सारे रोड बढ़िया कर रखे हैं। ये बढ़िया ये रहा कि रोड थोड़ा रोड, हाँ भजनपुरे वाला फ्लाईओवर बनना है डबल, वो भी चालू हो जाएगा, उस पर भी जाम खत्म ही हो जाएगा अभी फिलहाल में। और अपना बाकी सारे फ्लाईओवर बन चुके हैं, ढोला कुआ वाला भी बन गया, सारे बढ़िया हो गया काम रोडों का। तो चलो लग रहा है तुम्हें केजरीवाल का सिस्टम? हाँ इसमें ये हो सकता है, अब इस चीज़ को हम कह नहीं सकते भाई। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है भैया? भाई जी मेरा नाम अनवार अहमद है। कहाँ रहते हो? पटपड़गंज। सिसोदिया वाला इलाका, ओझा, अब ओझा है वहाँ। आबाद हो जा जी। क्या लग रहा है वहाँ? अब ये तो भाई, अब ये तो पब्लिक ही जाने, क्या कह सकते हो, पब्लिक ही जाने। वैसे भाई मजदूर आदमी का तो वोट केजरीवाल को ही जाएगा, बाप पक्का। वजह कुछ खास? उसका वजह ये है कि यार कम से कम थोड़ी बहुत तो रात दे देते तो ही है, रात तो देता ही है थोड़ी बहुत। बता रहे थोड़ी बहुत क्या, ये थोड़ी बहुत क्या है? थोड़ी बहुत रात ये देता है, बिजली भी देता है, बिजली है, पानी का बिल है, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और हथौड़ी में भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, और सही पढ़ रहे हैं, ये नहीं गलत पढ़ रहे हैं। ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है सरकारी स्कूल। हम मेन बात तो क्या देखो, एक बार को मेन बात तो ये, किसी गरीब आदमी का अगर बच्चा पढ़ जाए ना और वो 12वीं कर ले सरकारी स्कूल से, तो उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हो ही जाएगा, और जब एडमिशन हो जाएगा तो उसकी आधी गरीब उसकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी भाई जी, अगर एक बच्चा ही पढ़ गया तो। हाँ, और मेन बात तो चलो उसने, बच्चे 3 बेटे हैं, तीनों को पढ़ा रहे हो? हाँ तीनों को पढ़ा रहा हूँ। और मेन बात लगता है उसमें? हाँ नहीं, सरकारी स्कूल में 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता, और देते हैं। और मेन बात, हाँ और स्कूल वाले ही देते हैं यार पैसे। हाँ वजीफा मिलता है ना बच्चों को। मिलता है? कितना मिल रहा है? ऐसे मिल जाते हैं, कभी 1000 मिल जाते हैं, कभी 1200 मिल जाते हैं, आता है वजीफा। फिर मेन बात क्या है, फिर ऑटो की भी है, केजरीवाल से इतनी रात है, हथौड़ी में गाड़ी पास करवाने जाते थे पहले दलाल से, फिर पहले भी करवाते थे, आज भी दलाल से ही करवाते हैं, वो 700 लगे या 500 लगे। लेकिन उसमें अब ये है कि 500-700 में जो दलाल को देने पड़ रहे हैं उसी में काम हो जाता है। अब ये 1 साल की डिम्स 2500 रुपये की है, वो फ्री है, फिटनेस की फीस फ्री है। नजफगढ़ की रोड ट्राई ऑटो वाला सुबह उठ के जाता था नजफगढ़ रोड ट्राई देने, वो भी ख़त्म कर दी केजरीवाल ने। और क्या चाहिए यार, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब मेन बात है क्या है, हाँ काम तो कम ही हो गया कि रैप्टो जो चल रही है बाइक, इस पर रोक लगा दे दिल्ली सरकार, और ओला ओवर का किराया जो है वो थोड़ा सा फिक्स कर दे। हाँ फिक्स कर दे, ये बोलो कि उस पे एक तय किराया होना चाहिए। टैक्सी ये वाली दिक्कत कर रहे हैं ऑनलाइन वाले। हाँ ऑनलाइन की वजह से ऑटो, हाँ ऑटो का काम बिल्कुल ख़त्म है। और मैं बात बताऊँ, ऑटो का तो इतना काम खत्म है कि इस टाइम बच्चे पालने भी करने पड़ रहे हैं। बताओ, जैसे किसी आदमी को अकेले जाना हो, अब वो उसने रैपिडो कर लिया, उसे बाइक आ गई, अब वो आ गई, मान लो 50 रुपए में तुम ले जाओगे, 100 रुपये में बिल्कुल उसे फायदा 50। आप मेरी बात सुनोगे? उसमें क्या है कि जैसे रोड टैक्स भरना है, ये टैक्स भरना है, वो टैक्स भरना है, वो तो हम लोग भरते हैं। बाइक आपने 1 लाख रुपए एक बार खरीद ली, स्प्लेंडर ले लिया आपने 90,000 रुपये की, ठीक है, अब उसे 15 साल चलानी है तुम्हें, उसमें कोई खाली धुआं करवाओ, इंश्योरेंस करवाओ, बस चला जाओ, ठीक है। अब टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेगी, अब सवारी उठाने को उनको देगी, ये बताओ। अगर मान लो उस गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट होता है या कोई सवारी कैजुअल हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या ऑटो वाले 100 सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये है वो फलाना ठिकाना दुनियादारी, ठीक है। तो जब रोड टैक्स सब कुछ हम भरते हैं, तो अगर हमें कमर्शियल दिया गया तो कमर्शियल बाइक निकालनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। अच्छा, बाइक कमर्शियल हो जाए, मतलब ये मांग है। तो बाइक अगर रैपिडो चलानी ही है, ओला उबर चलानी है, तो उसको कमर्शियल करो। दुनिया भर की ये इको जो है प्राइवेट लगा रखी, यहाँ से लेके करनाल बाईपास तक जाते हैं, ठीक है, 40 रुपये सवारी भर के जा रहा है, तो ऑटो में कौन जाएगा 400 रुपये में? आप बताओ, काम कैसे ख़त्म है ऑटो वाले का? ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है कि ये दे रहे, वो दे रहे, वो दे रहे, कोई नहीं देता, ठीक है यार। 8 लाख में ऑटो निकाल लाते हैं लोग। भैया क्या करें, मजबूरी है। देखो सुनो, अब ऑटो मिली, अब मेरी बात सुनो, 8 लाख बात ये है, अब जैसे मान लो किसी बंदे, सुनो, किसी बंदे ने किसी किराए का ऑटो, अब मेरी बात सुनो, किसी बंदे ने, सरकार भ्रष्ट है, 8 लाख रुपए का ऑटो आ रहा है, 1,80,000 का ऑटो है, इतना भ्रष्ट है जिसका कोई जवाब नहीं। कांग्रेस थी तो 5 लाख का था, आज वो 9 लाख तक पहुंच गया है। एनसीआर गाड़ी लेने जाओगे 9-9.5 लाख रुपए मिलेगी। लोगों से अपने घर का खर्चा और किस्त नहीं भरी जा रही, ऐसी कर रखा दिल्ली का हाल, सारी सड़कें, सारे राशन कार्ड सब बंद पड़े। कोई भी आ जाएगी तो बढ़ता रहेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, जैसे लोग कहते हैं कि राहत है, राहत उनको है जिनको फ्री चाहिए। 200 यूनिट बिजली मिल गई, उसमें वो खुश है,
सबसे ज़्यादा हाँ मेरे सुनो, 200 यूनिट बिजली मिल गई उसमें खुश हैं, रोजगार कम हुआ उससे कोई टेंशन नहीं उनको। अगर आपके पास आपको ऑटो होगा और आपको अगर निश्चित किराया मिलेगा तो आप कमा भी सकते हो, उससे तुम 200 यूनिट का बिजली बिल भर भी सकते हो। बच्चे बच्चे पढ़ाओगे, अगर हमारा सरकारी में पढ़ा रहे हो तो अच्छी उसको ट्यूशन लगा दो, ठीक है। ये नहीं 10 साल पहले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे या लोग पढ़े नहीं हैं या नौकरी पे नहीं लगे, वो भी पढ़ के नौकरी में लगे, वही सरकारी पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई हो सकता है बेहतर है, मगर ये है कि अभी सरकार कोई भी आएगी तो प्रेजेंट में जो भी काम करेगी तो आगे बेहतर ही करेगा, ना कि वो पीछे जाएगा, ठीक है। मगर 10 साल में केजरीवाल जी बता दिए कौन सा रोड दिल्ली का डाल दिया उन्होंने, नया बना दिया, या उन्होंने दिल्ली रोड बनाया। अंडरपास है सीमापुरी वाला, उसमें खड्डे कम से कम इतने हैं। आप अभी भी गाड़ी लेके जाओगे तो आपको खुद मालूम महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई खड्डा कितने गहरे हैं यहाँ पे। दिल्ली का सबसे बुरा अंडरपास है, सबसे बुरा अंडरपास है। लग नहीं रहा ये चाह रहे हो इस बार दोबारा आए? भाई मैं तो नहीं चाहता दोबारा आए, नहीं चाहता। उसकी वजह है ये सारी समस्याएं हैं। पहली बात, जो ओला उबर कंपनी लगी है उसको एक तय किराया रखना चाहिए, जैसे 25 रुपये किलोमीटर है टैक्सी का तो 25 रुपये उसको रखना चाहिए। उससे मेरी बात नहीं है, देखो ये तो एक अपनी समझ की बात है, जो जिसको वोट करना चाहता है वो उसके फेवर बोले, वो एक अलग बात है। मैं तो सब पार्टियों को बोल रहा हूँ, कोई पार्टी अगर काम करेगी, जो काम बेहतर करेगी उसको ही वोट डालना चाहिए, क्लियर। आपका क्या नाम है? महावीर। आपका क्या लग रहा है रुझान? हमारा तो सबको इकना यहाँ का वोट ही नहीं है मेरा सर। अच्छा, वोट कहाँ का है? यूपी का। यूपी में कहाँ? मैनपुरी। मैनपुरी तो यादव जी के हाँ जी, यादव जी तो इधर प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल के साथ मिलके। हाँ कर रहे हैं, हाँ केजरीवाल के लिए प्रचार करने वो तो है संघ का ना अखिलेश, वो तो संघ है। तो वोट उधर डालने जाते हो? वोट बहुत डालते, कब से यहाँ रह रहे हो दिल्ली? यहाँ से 12-13 साल हो गई। वोट यहाँ का ही नहीं बनवाया कभी? यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा, वो तो कागज साथ देंगे, भैया जी को का देंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ यहीं का। तो फिर वोट क्या बना? वोट बनता ही नहीं यार, कहना यार कहना अप्लाई करोगे जब तो बनेगा, अपने आप बन के आ जाएगा। अप्लाई ही करने पड़े। हाँ यूपी में सब सही चल रहा है। हाँ बढ़िया करे सब। अखिलेश योगी का क्या हाल चाल है? होगी के बढ़िया है, अखिलेश के भी बढ़िया हो गए। कहना मैनपुरी में तो एक वोट नहीं करे बाबा को डालो तो किसी ने, मैनपुरी जिला में किसी ने एक वोट नहीं सिंगल डाला था बाबा का, सब अखिलेश के ही पड़े थे। करल वाले दोबारा हुए थे, गए थे वोट डालने? नहीं दोबारा में नहीं गए, पहले वाले में डाले आए थे। यूपी में सब ठीक ठाक चल रहा है। भैया एक चीज़ है सर, कहना सबसे ज़्यादा पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। पानी पियो बापे कहना खोखे पे तो अभी चालान कर देते, ऑटो 4 खड़े कर दो तो चालान करेंगे, और कहना वो 4 पहिया की गाड़ी खड़ी रहे 10 तो चालान नहीं होगा ना, उन्हें भगाएंगे। कल 500 रुपये लिए कहना सफदर जगह पे 3 नंबर गेट पे 6 गाड़ी पकड़ के पुलिस वालों ने, जैसे 500 रुपये कर रहे हैं। हाँ नहीं, पहली बात एक ये है कि जैसे लोग कहते हैं भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं, जैसे केजरीवाल जी आए थे भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे कि भ्रष्टाचार मतलब शीला दीक्षित को जो भ्रष्टाचार मतलब था उसकी उसी बेस पे आए थे। जब भ्रष्टाचार खत्म कहाँ से हुआ, इन्होंने कहाँ काम किया भ्रष्टाचार में काम कहाँ किया है भ्रष्टाचार? आरटीओ में तो ताले लगवा दिए हैं, आरटीओ को तो ताला लगा दिया, आईटीओ वही आईटीओ करा के अब काम होंगे। वही आईटीओ चलान कर रहा है अब। जो बंदा कभी पूछता नहीं था ना, अगर आप पानी भी पी रहे हो ना, तुम कुछ अपनी सफाई कुछ भी दे लो कि साहब मैं तो इसलिए खड़ा था, मैं बीड़ी ले रहा था या मैं गुटखा ले रहा था या मतलब पैसे खुले करा रहा था, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कल एक मरीज लेके आपका चालान हो चुका है? आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। मेरा चालान हुआ है, कितना हो गया? मेरा चालान तो 7200 रुपये का हुआ था। कहाँ पे? यूपी में, दिल्ली में भरा है फिर? नहीं वो वहाँ हुआ था जौनपुर में। अबे जो दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना मैं, बेवकूफ़ वाली बात कर रहा हूँ। आनंद विहार पे कहना 28,000 का। हाँ जी 28,000 का किया। क्या कराया आगे? अभी कुछ नहीं, मैंने भरा ही नहीं करा, पड़ा ऐसा ही पेंडिंग। और कल 500 रुपये लिए 6 गाड़ियों पे सफदर जगह पे, मरीज को छोड़ के मैंने भर के 10,000 के चालान एक साथ काट दिया। एक साइड में नहीं, एक साइड में। सोचते नहीं कि क्या लगाना है भाई जी हमारा तो अभी कट चुका? हाँ मेरा कटा भाई, 10,500 का कटा मेरा यार, इसी गेट पे कटा स्टेशन के। हमारा भी कटा है? नहीं भाई मेरा चालान नहीं कटा। सही वाले हैं, इनकी छाट काट है क्या? नहीं रूल्स, आप रूल से चलो चालान नहीं कटेगा, और कटेगा तो नो पार्किंग का 500 रुपये का चालान है। आप नो पार्किंग का 500 का चालान है भाई, देन किसी की नहीं। आज एक बार बताओ, यही तो लोगों का तो नहीं, यही तो फितूर खत्म नहीं हो रहा। अभी देखो तो प्रीपेड पे खड़ी हैं गाड़ियाँ, तो उसमें चालान होगा, 10 रुपये लेते हैं वहाँ पे, तो आप उस पर चालान करोगे तो वहाँ पे चालान होते हैं। ये कोई तरीका है क्या ना प्रीपेड बनाने का?
ये थे तमाम ऑटो वाले हमारे साथ आनंद विहार टर्मिनल पे इस वक्त मौजूद थे और दिल्ली में चुनाव है, इनकी समस्याओं पर हमने बात की, रुझान क्या है, क्या माहौल चल रहा है, उस पर भी हमने बात की। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ उज्जवल मिश्रा, आनंद विहार, दिल्ली।